हाय फ्रेंड्स, आप सभी के फिर से एक नई वीडियो पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 के बच्चों के लिए विज्ञान का अंतिम मॉडल पेपर लेकर आ चुके हैं। अगर आप इस मॉडल पेपर को बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार कर लोगे तो बोर्ड के पेपर में आप आसानी से 90% स्कोर कर पाओगे। तो अगर आप चाहते हैं 90% स्कोर करना तो वीडियो शुरू से एंड तक देखिए। उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस कर देना। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, जो आपका बोर्ड का पेपर मिलेगा उसमें जो आपका टाइमिंग दिया रहेगा 3 घंटा 15 मिनट का होता है। 15 मिनट आपका पेपर पढ़ने का टाइम और 3 घंटा पेपर हल करने का टाइम, और आपका पूर्णांक जो मिलता है 70 नंबर का होता है पेपर का। 30 नंबर आप अपने स्कूल से पाओगे। यहाँ पे कुछ सामान्य दिशा निर्देश दिए गए होते हैं जिसको आप सभी को पढ़ के ही इन सभी चीज़ों का आंसर देना होता है। आपका जो पेपर होता है 3 खंडों में विभाजित होगा, खंड क, फिर खंड ख, फिर खंड ग में। तो खंड क में जो पूछा जाए क्वेश्चन, फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा दर्पण वस्तु से छोटा वो आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो कौन सा दर्पण हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा अवतल दर्पण, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो आकाश का रंग प्रकाश के परिवर्तन की वजह से क्या होता है, नीला दिखाई देता है। अगर प्रकाश का परिवर्तन का वजह ना होता तो आकाश का रंग हमेशा हमें क्या दिखाई देता, तो काला दिखाई देता, ठीक ना। समझ रहे बातों को। अब यहाँ पे देखो, प्रकाश का यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो सकता है। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि किसी विद्युत का बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट और 100 वाट दिया गया है। जब इसे 111 वोल्ट पर प्रसारित करोगे या प्रचालित करते हैं तो इसका द्वारा शक्ति कितना हो जाएगा। तो शक्ति का यहाँ पे फार्मूला होता है जिसे आप ध्यान में रखकर के इसका आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, इसके बारे में बताना है। देखो, बस खाली आप पेपर को देख लो, अभी टाइम नहीं है कि मैं पेपर का एक एक चीज़ों को बताऊँ, ठीक ना। बस खाली आप पेपर को देख लो, अब इस पेपर को तैयार कर लेना और एक बार अच्छे से देख लेना बस खाली, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कि वाहन में किस प्रकार के दर्पण को पश्च दृश्य के रूप में वरीयता दी जाती है और क्यों दी जाती है। तो वाहन में हम उत्तल दर्पण लगाते हैं। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। और इसलिए हम लगाते हैं क्योंकि हम पीछे की जितने भी वस्तुएं होती हैं उसको हम आसानी से देख सकें। अगला क्वेश्चन, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात करिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हो कि लेंस का जो फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि जरा दृष्टि दोष क्या होता है और इसका निवारण आप किस तरीके से करोगे। तो जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, न वस्तु पास की दिखाई देगी और न दूर की ही दिखाई देगी। समझ रहे बातों को। और ऐसे दोष से पीड़ित व्यक्तियों को हम क्या करते हैं, द्विफोकसीय हम लेंस का इस्तेमाल करते हैं। कैसा, द्विफोकसीय लेंस का। समझ रहे बातों को। अब देखो, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, यदि दो चालकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उनका तुल्य प्रतिरोध 25 ओम आता है, और जब इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो इनका तुल्य प्रतिरोध 4 ओम आता है। तो चालकों के प्रतिरोध की गणना करो। तो देखो, श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो R1 प्लस R2 का मान, देखो R1 प्लस R2 का मान कितना दे रखा है 25, और 1/R1 प्लस 1/R2 का मान दे रखा है कितना। तो यहाँ पे देखो अगला लाइन में 4 ओम दे रखा है। तो इस तरीके से R1 प्लस R2 बराबर यहाँ पे निकाल सकते हो A to Z, ठीक ना। अगला क्वेश्चन जो है, या ये भी कर सकते हो कि निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है, इसका आप आसानी से आंसर देना, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कि विद्युत लंपों में तंतुओं के निर्माण में प्रायः एकमात्र टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है, इसके बारे में आप सभी को आंसर देना है। और अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज, इस हमने क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे ढंग से करवा रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन को तैयार करके जरूर जाना, ठीक ना। या ये भी कर सकते हो कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, जबकि प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी। तो वास्तविक के लिए बताना है और आभासी के लिए बताना है। ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर में पूछा गया है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि वैद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचकर उसका सिद्धांत और कार्यविधि स्पष्ट करिए। और विद्युत मोटर में विभक्त विलय का क्या महत्व होता है, विभक्त वलय होता है उसका इंपोर्टेंस लिखना है, क्या क्या महत्व होता है। तो सबसे पहले आपका मोटर का नामांकित चित्र बनाना है, मोटर का वर्किंग लिखना है, उसके बाद उसका आपका थ्योरी भी लिख देना है, ठीक ना। या ये कर सकते हैं कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं,
प्रयोग द्वारा इसे कैसे प्रदर्शित करेंगे? प्रेरित धारा की दिशा किस प्रकार निर्धारित किया जा सकता है? 7 नंबर में क्वेश्चन ये पूछा गया है। अब चलिए हम अगला खंड ख को यहाँ पे देखेंगे कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलेय है। यह तत्व कौन सा है? इसके बारे में आप सभी को आंसर देना है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? इसके बारे में लिखना है। और यहाँ पे देखो खाली ट्रिक लगाना है। मेंडेलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी होती है? ठीक, 7 होती है। और ठीक ना, अगला क्वेश्चन कि थर्मिट अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण सहित समझाइए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर तैयार करके जाना। अगला क्वेश्चन कि संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर को स्पष्ट एग्जाम्पल के साथ समझाना है। तो ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी तैयार करके जाना है। अगला क्वेश्चन कि न्यूजीलैंड का अष्टक सिद्धांत क्या होता है और इसकी लिमिटेशन क्या है? इसके बारे में लिखना है। और यहाँ पे देखो IPSC नाम आपसे पूछा जाएगा, गारंटी है 2 नंबर का IPSC नाम पक्का पूछा जाएगा। IPSC नाम का अच्छे से तैयार करके जाना, ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं? रासायनिक समीकरण के द्वारा स्पष्ट करना है। ठीक, और यहाँ पे देखो संक्षिप्त टिप्पणी करने के लिए आता है, 7-8 पूछ देगा या 4-5 पूछ देगा टॉपिक का नाम और उसका संक्षिप्त टिप्पणी लिखना होता है, जो कि 7 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहला टॉपिक का नाम है कार्बनिक यौगिकों में दहन। दहन का मतलब होता है जलन, ठीक ना। फुलेरिन, संक्षारण, विकृत गंधिता क्या होता है? इसके बारे में आप सभी को थोड़ा सा 4 लाइन या 5 लाइन टिप्पणी करना है, इसके बारे में लिखना है। या ये कर सकते हैं कि मिशेल अभिक्रिया क्या होती है, हीरा तथा ग्रेफाइट की संरचना बताना है, और शेपर अभिक्रिया क्या होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। इसके बारे में अगर आप लिख दोगे तो आप आसानी से 7 नंबर स्कोर कर पाओगे। अब चलते हैं खंड ग में क्या पूछा जाएगा, तो आपका बायोलॉजी। परागकोश में क्या होते हैं? परागकोश में जो भी ऑप्शन सही है इसको टिक करना है। अगला क्वेश्चन कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? इसके बारे में आप सभी को आंसर देना है, खाली टिक लगाना है। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? कोयला होता है, ठीक ना। खादीन एवं नाड़ी जल संग्रह कहाँ स्थित है? इसके बारे में लिखना है। उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि पौधों में वात रंध्रों की उपयोगिता का उल्लेख करिए, ठीक ना। अब देखो अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन है कि मनुष्य के हृदय को दायां तथा बायां भागों में बांटवारे से होने वाले लाभों का आप वर्णन करिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा गया है। क्या किसी पोषी स्तर के जीवों को परितंत्र को प्रभावित किए बिना हटाना संभव है? ये भी क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कि अनैच्छिक क्रिया और प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे के किस प्रकार भिन्न है? इसके बारे में लिखना है। और ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर का पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन गारंटी पूछा जाएगा, ठीक ना, 101%, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? ये कर सकते हो, यही कर सकते हो कि पादपों में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार का होता है? इसके बारे में लिखना है। और लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं? ये तो क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप तो जरूर तैयार करके जाना कि लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं। मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया किस प्रकार होती है, इसके बारे में समझाना है। ये कर सकते हैं कि जीवाश्म क्या होता है, वे जैव विकास प्रक्रम में विषय में क्या दर्शाते हैं, इसके बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय की औंदर्य काट का नामांकित चित्र बनाकर उसकी संरचना का वर्णन करना है। उसके बाद तीर की सहायता से रुधिर परिसंचरण का मार्ग प्रदर्शित करना है। सबसे पहले हार्ट का फिगर बनाना है, ठीक ना। किसका फिगर बनाना है? हार्ट का, ठीक। उसके बाद उसका फिगर भी बनाना है। अगला क्वेश्चन कि मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर आमाशय तथा क्षुद्रांत में होने वाली पाचन क्रिया का वर्णन करना है। तो दोनों क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और दोनों क्वेश्चन में से अगर कोई एक क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसे आसानी से कर सकते हैं। समझ रहे बातों को? तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा यहाँ पे क्वेश्चन जितना मैंने बताया सभी को अगर आप तैयार कर लेते हो तो बोर्ड के पेपर में पक्का इसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ठीक ना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।